जेमिनी मिथुन राशि आज की रीडिंग काफ़ी इंटेंस है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पैशनेट है। ऐसा एक सिचुएशन नज़र आ रहा है जहाँ पे आप किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। मगर यहाँ पे एक वार्निंग भी है यूनिवर्स के तरफ से। तो अब ये क्या सिचुएशन है और ये वार्निंग क्या है आपके लिए, ये हम देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक और अब शुरू करते हैं आपके रीडिंग को और देखते हैं कि ये मैसेज क्या रही है। तो जेमिनी चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। तो ये जेमिनी सन साइन और मिथुन राशि के लिए रीडिंग है। अ, और ये करंट फीलिंग्स रीडिंग है। याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जैसे ही मैसेज करते हो मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स साथ में भेज दूंगी। तो जमुना यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच की एनर्जी इस वक्त एक बहुत ही पैशन वाली एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो पैशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं देख रही हूँ कि ये सिचुएशन में एक हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? ये सिचुएशन में हार्ट ब्रेक क्यों है? यहाँ पे एक थर्ड पार्टी लग रही है मुझे जेमिनी, और ये आपके करंट सिचुएशन में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में पैशन तो है, मगर यहाँ पे कोई तीसरे पर्सन नज़र आ रहे हैं। अब ये तीसरा पर्सन हो सकता है कि पार्टनर हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है कि यहाँ पे तीसरे पर्सन कोई फैमिली के मेंबर हो, जैसे कि एक फादर फिगर या मदर फिगर। या फिर हो सकता है कि ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो जिसकी इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है और उस वजह से इस रिश्ते में एक ब्लॉक आ रही है। यहाँ पे करियर भी थर्ड पार्टी हो सकती है, जहाँ पे एक पर्सन की एम्बिशन जो है वो इस रिश्ते में एक थर्ड पार्टी के तौर पर नजर आए। तो हम इसे क्लैरिफाई करेंगे, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक एनर्जी दिखाई दे रही है और यूनिवर्स इस रिश्ते को वापस ले आ रही है। तो आप में से कुछ लोगों का पहले एक ब्रेकअप हो चुका है या आपका दिल टूट चुका है, और अब ऐसा लग रहा है यूनिवर्स कुछ वापस ले आ रही है आपके लाइफ में या इस पर्सन के लाइफ में। अब आपकी एनर्जी में तो मुझे पैशन दिखाई दे रहा है, लवर्स चॉइस की एनर्जी है। तो ये चॉइस जो है शायद आपके लाइफ में भी हो सकता है, जहाँ पे आप शादीशुदा हो या आपके लाइफ में कोई और हो और आपको चुनना पड़ रहा है दो लोगों के बीच। तो देखिए यहाँ पे एक मदर की एनर्जी है और पैशन की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा, आपके शायद बच्चे हैं, आप सेटल्ड हो, आपकी शादी शायद हो चुकी है, या फिर आप एक सिंगल पेरेंट भी हो सकते हो। मगर यहाँ पे एक चॉइस नज़र आ रही है जहाँ पे आपको चुनना है कि मुझे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करना है या पैशन को फॉलो करना है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे परिवार के तरफ, मेरे बच्चों के तरफ, या फिर मेरे हस्बैंड या वाइफ के तरफ। मगर ये पैशन जो है मैं उसे इग्नोर भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ एक सेलिब्रेशन है, एक वेडिंग की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन भी शादीशुदा है, या फिर ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं मगर बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। उनकी एनर्जी में मैं एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो शुरुआत हुई है। ये पर्सन चाहते हैं कि ये शुरुआत आगे बढ़कर कुछ और हो, मगर यहाँ पे एक लैक ऑफ
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पास्ट में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में? तो देखिए पास्ट में एक क्रश, एक इन्फैचुएशन की एनर्जी नज़र आ रही है, तो आप दोनों शायद मिले, यहाँ पे बहुत लाइक एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन थी। यहाँ पे कन्फ्यूजन भी था क्योंकि आप दोनों जानते थे कि ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, ईजी नहीं है, मगर ये टेम्पटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आप दोनों फैसला नहीं कर पाए कि क्या करना है। कभी कभार आपका आप दोनों में से किसी एक का मन करता था कि इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहिए, मगर फिर एक हेजिटेशन आ जाती है क्योंकि शायद यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है। तो मैं देख रही हूँ वो एक हाँ ना वाली एनर्जी पहले भी थी। तो चलिए देखते हैं इस वक्त आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है और इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो देखिए आप बहुत हिम्मत करके इस टेम्पटेशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। आपके तरफ से मैं देख रही हूँ आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं ये गलत है, मुझे इसमें नहीं जाना है, शायद ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड हो मगर आप कंट्रोल कर रहे हो। ये पर्सन जो है वो आपको रोमांटिक मैसेजेस भेजते रहते हैं, फ्लर्ट करते रहते हैं, और आप उस टेम्पटेशन को या तो ब्लॉक कर रहे हो या फिर आप कोशिश कर रहे हो कि इसमें आप ज़्यादा ना सोचे। तो यहाँ पे क्या है आपकी इंटेंशन? तो देखिए आपकी इंटेंशन में मैं देख रही हूँ एक एक्साइटमेंट है। ये पर्सन जब भी आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, आप इस पर्सन को मिलते हैं, आप बहुत एक्साइटेड होते हो क्योंकि जैसे मैंने कहा आप इस पर्सन को लेकर काफ़ी पैशनेट हो, और आप कभी कभार सोचते हो कि थोड़ा सा ट्राई कर लेना चाहिए, देखना चाहिए कि ये कहा जाता है। तो ये एक एनर्जी है जहाँ पे आप टेम्प्टेड हो मगर आप बहुत सोच समझकर अपना कदम उठाना चाहते हो क्योंकि आप जानते हो कि ये जो कदम आप उठाने वाले हो या जिसके बारे में आप सोच रहे हो, इसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है आपके रिश्तों पर, आपकी करंट रिश्ते पर। तो आप बहुत सोच समझकर ये डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे क्या ये मेरे लिए सही रहेगा, ये मैं रिस्क ले सकता हूँ या नहीं, क्या मुझे इस पर्सन के साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए या नहीं। ये पर्सन की इंटेंशंस काफ़ी क्लियर है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन इनके मन में कोई डाउट नहीं है, डाउट था तो भी वो निकल चुका है। यहाँ पे एक हीलिंग की एनर्जी है, ब्रेक लेने की एनर्जी है। तो अगर आप दोनों इस वक्त एक नो कांटेक्ट में हो तो ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन अब अपने आप को रोकना नहीं चाहते। तो यहाँ पे एक्शन में आप क्या एक्शन लेने वाले हो? मैं देख रही हूँ यहाँ पे कम्युनिकेशन है आपके तरफ से और इस पर्सन के तरफ से क्लैरिटी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही कंट्रोल कर रहे हो इस वक्त, मगर ये पर्सन अब ज़्यादा टाइम तक रुकेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे पैशन बहुत स्ट्रांग है और आप दोनों आगे बढ़ना चाहते हो। शायद आप दोनों एक ही कंपनी में काम करते हो, एक ही ऑफिस में काम करते हो। मैं देख रही हूँ आप दोनों एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो कि क्या करना है। यहाँ पे क्यूरियोसिटी है जानने के लिए कि अगर हम एक कदम आगे बढ़ाए तो क्या होगा। यहाँ पे ये पर्सन शायद आपके सोशल मीडिया को भी देखते हैं या फिर आप इस पर्सन के सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हो। यहाँ पे एक सिंगल एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ रिश्ता बना तो भी वो एक कमिटेड रिश्ता नहीं होगा। शायद ये एक या तो एक कैजुअल रिलेशनशिप होगी या वन नाइट स्टैंड होगा। और मैं देख रही हूँ इस वजह से यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है, बहुत डर है, बहुत हेजिटेशन है, क्या ये आगे ले जाना है या नहीं। यहाँ पे एक रिग्रेट की भी एनर्जी है। तो आपको पहले भी शायद आप दोनों को पहले भी एक मौका मिला था मगर आपने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, उस चीज़ का रिग्रेट है। शायद बहुत दूसरे चीज़ों का भी रिग्रेट हो सकता है कि यार मैंने क्यों इस चीज़ को इतना आगे ले जाने दिया। तो देखिए मैं तो देख रही हूँ कि
यहाँ पे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है मुझे। और मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। तो अब फैसला आपका है कि आप क्या करोगे जेमिनी, क्योंकि यहाँ पे टेम्पटेशन तो है, आपके मन में टेम्पटेशन है। आप बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड हो इस पर्सन के साथ एक रिश्ता जोड़ने के लिए, मगर क्या आप वो करोगे वाकई में? तो यहाँ पे साइंस नज़र आ रहा है सैजिटेरियस का, यहाँ पे एरीज भी है, एक्वेरियस है, कैंसर है, लियो है, लिब्रा है, टॉरस है। तो देखिए यहाँ पे टॉरस आया है, यहाँ पे आया है लियो, और यहाँ आया है स्कॉर्पियो। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या मैसेजेस है ओरेकल की। ओरेकल मैसेज कह रही है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो ये किस रिलेशनशिप की बात हो रही है जेमिनी? अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो तो शायद ये उस चीज़ को लेकर कह रहे हैं कि अगर आपके करंट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो, और अगर आप टेम्प्टेड हो एक दूसरे रिलेशनशिप को लेकर, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी सोचना है कि आपको ये टेम्पटेशन क्यों हो रही है। क्या आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स है? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि अपने रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए, यानी कि वो जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में इस वक्त है, थोड़ा सा वक्त लीजिए सोचने के लिए, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तो ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनके मन में क्या है? देखिए उनके मन में है कि इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले इस पर्सन को रिजेक्ट किया हो, मगर अब आप इस पर्सन को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत, और आपको वो यू नो वो जानते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। तो एक ऐसी सिचुएशन है कि वो ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आपको भुला पा रहे हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा सा टाइम चाहते हैं हील करने के लिए। मगर मुझे ऐसा लग रहा है उसके बावजूद वो ज़्यादा टाइम तक आपसे अलग नहीं हो पाएंगे, आपको मैसेज ज़रूर करेंगे। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो हर बार वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। और ये है आपके लिए रीडिंग जेमिनी, मिथुन राशि। अगर ये रेजोनेट हुआ हो तो यस लिखिए कमेंट्स में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।